हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही है, ये आपके कमेंट्स को देख के पता चलता है। और उसी कमेंट्स में मैंने ये पढ़ा कि अब इस समय की जो एक कहते हैं ना कि आखिरी रणनीति, आखिरी वार जो होता है ना, वो कैसा रहे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, कहीं से उसमें लेकिन ना रहे। तो आप बताइए। तो ठीक है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अब आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि अब वो चीज़ें नहीं मुझे देखने को मिलती हैं, जो ज़्यादातर पहले देखने को मिलती थी, पारिवारिक समस्याओं को लेके, छोटी-मोटी समस्याओं को लेके आप लोग परेशान रहते थे। अब आप लोग इतना जान गए हैं कि ये सारी चीज़ें ना एक कहते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे कोई मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है, हम बस सोच-सोच के उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। तो अब आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें छोटी हो गई हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि अब इन सारी चीज़ों को ना जो लाइफ में छोटी-मोटी चीज़ें आती हैं, कोई किसी कह दिया, कोई इग्नोर करने वाली बात या जो भी मतलब कोई आपको नीचा दिखा रहा है, निंदा कर रहा है, जो भी ये बहुत छोटी चीज़ है। आपका जो लक्ष्य है ना बहुत बड़ा है और आप की सोच बहुत बड़ी है, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब लास्ट मोमेंट में कैसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि मतलब इस साल किसी भी कीमत पे ऐसा ना हो कि हमारा लेकिन रह जाए। चाहिए तो चाहिए, ठीक है? ये वाला होना चाहिए। अब इसमें पहली बात तो अब देखिए आपके पास 3 महीने का अगर समय है, तो ये टारगेट रखिए ना कि 3 महीने में कम से कम 3 बार अपने सिलेबस को पूरा आप दोहरा लीजिए। 3 महीने में अपने पूरे सिलेबस को 3 बार दोहरा लीजिए। ये मैं बहुत कम बता रही हूँ, अगर मैं आपकी जगह रहती ना, तो मैं और लंबा 4-5 मतलब 4-5 बार दोहराने का टारगेट रखती। लेकिन अभी मैं कहूँगी तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मैं बता रही हूँ अगर आपसे 10 बार होता है, 20 बार होता है, आप करिए। दिन-रात एक कर दीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि कम से कम, ये कम से कम मैं बता रही हूँ कि 3 बार अपने पूरे सिलेबस को दोहराने का प्रयास करिए। तो क्या होगा 1 महीने में 1 बार, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप समय को ध्यान देके अपना काम शुरू करते हैं, सुबह उठने का प्रयास करते हैं टाइम से और रात में थोड़ा समय जब दुनिया पूरी सोती है ना, तब आपका समय शुरू होता है, ठीक है? आप काम करके थके हुए हैं, मैंने कहा ना कि अब आपके लिए ये प्रॉब्लम छोटी हो गई है क्योंकि आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो जो ये है ना कि आप जब सब लोग सोते हैं तो उस समय जब अपना आप टाइम यूज़ करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो मेरा तो ये रहता है, आप लोग अगर मुझसे पूछते हैं। अब रिवीजन करने का तरीका मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया है, जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिए, आपको पढ़ने का तरीका, हर चीज़ का तरीका मैं कई बार बता चुकी हूँ। और अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में करिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है डॉक्यूमेंट को लेके, ऐसा कुछ रहता है। देखिए उस सब पे भी फोकस बिल्कुल मत रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई करेक्शन वगैरह करवाना है तो वो होता है कि उसके लिए एफिडेविट लगता है या चीज़ें हैं, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं, पहले एग्ज़ाम तो निकालिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप सही तरीके से एग्ज़ाम देके पास हुए हैं, तो आपके काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है ना कि अभी जो मैंने कहा कि 3 महीने में 3 बार सिलेबस को दोहराना, ये मैंने बोला कि बहुत आसानी से हो जाता है, मेरे लिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, जैसे मैं खुद ये महसूस करती हूँ कहीं-कहीं देखिए ये नेगेटिव भी जाता है, कहीं-कहीं पॉज़िटिव भी जाता है। कहीं-कहीं मतलब कहने वाले के लिए ऊपर है कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि जैसे ज़िद्दीपन, जैसे मेरे अंदर ये एक ज़िद है कि अगर मैंने सोच लिया तो मैंने मुझे करना है। जैसे मैं अभी क्या है ना कि आदत ऐसी बन गई है कि घर का भी कोई काम हो या कोई भी काम, जैसे टारगेट मैंने बनाया बाहर का ही कोई काम है, तो आज के डेट में मुझे ये करना है तो करना है। अगर वो नहीं होता है ना तो मुझे बेचैनी हो जाती है और रात भर ठीक से नींद भी नहीं लगती कि मेरा वो काम हुआ क्यों नहीं, अगर मैंने आज सोचा था तो। तो ये चीज़ मेरे शुरू से था, तो इसलिए कि अगर मैंने सोच लिया कि 1 महीने में मुझे सारी चीज़ कंप्लीट करनी है तो करनी है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और क्या होता है कि जैसे आप लोग भी एक चीज़ माइंड किए होंगे कि जब हम किसी चीज़ के लिए सपना देखते हैं, जैसे आप अभी सपना देख रहे हैं नौकरी के लिए, तो जब किसी चीज़ के लिए सपना देखते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना हुआ, घर बनवाना हुआ, तो ना वो हमें हर जगह वही दिखाई देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदनी होती है, तो फिर हमें पता है कि ये गाड़ी अच्छी है, मुझे यही लेनी है, लेकिन अगर आप सड़क पे जाएँगे ना, तो तरह-तरह की जितनी गाड़ियाँ, आपका ध्यान गाड़ी पे ही जाएगा। अरे! ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है। घर बनवाना है, जैसे मैं अभी सोच रही हूँ, तो क्या है ना कि मैं अगर कहीं भी जा रही हूँ ना, जैसे ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे दिमाग में 24 घंटा वही फिर चलता है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, तो लोगों के पुराने घरों या नए घरों
मतलब और ऑनलाइन भी ये वाला घर अच्छा है, ऐसा बनवाना है, ऐसा करना है, तो वो 24 घंटे चलते हैं। अब जब तक कंप्लीट हो जाएगा, बेचैनी रहेगी। तो इसी तरह से जब आप लक्ष्य अपना निर्धारित किए हैं, पढ़ाई करना है ना, तो आपको 24 घंटे हर जगह वही दिखना चाहिए, ये कहने का मतलब है। आप कहीं भी जाएँ, आप जॉब कर रहे हैं ना, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको खर्चे उठाने के लिए जॉब करना पड़ रहा है, लेकिन आपको वहाँ भी अपने दिमाग में वही चलना चाहिए, ठीक है, आप अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए, कहीं से वहाँ कोताही मत बरतिए, लेकिन उतना ही करिए जितना ज़रूरी है, फिलहाल के लिए 2-3 महीने की बात है ना। और वहाँ भी आपको वही दिखना चाहिए, हर जगह अपनी पढ़ाई ही दिखनी चाहिए, जो आपने पढ़ा उसको खाली टाइम में रिवीजन करना, जैसे भी हो आप समय निकाल के कर ही लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो। तो फिर यही चीज़ थी कि जो आप लोगों ने पूछा था कि आप बता दीजिए आखिरी रणनीति, तो करना शुरू करिए और 1 महीने का टारगेट बनाइए और उस 1 महीने में छोटे-छोटे टारगेट बनाइए। बताया था मैंने कि वीक के हिसाब से और डे के हिसाब से, और देख लीजिए कि आपका कितना सिलेबस है, एक वीक में आप कितना कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कितना करेंगे, 20 दिन में कितना, 30 दिन में कितना, ये आपको कंप्लीट करना है। तो करना है और आराम से हो जाए, कोई भी कहीं से दिक्कत है, मैंने किया था इसलिए मैं आप लोगों को ये बता पा रही हूँ। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं ये गलत है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, मैं बीमार पड़ जाऊँगी, कोई कुछ नहीं पड़ता है। अगर आपको जुनून हो, लगन हो ना, तो आप ना कोई बीमार पड़ेंगे, ना कोई दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर थोड़ी-सी ऊपर-नीचे कोई चीज़ें हो भी जाती हैं, तो एक बार नौकरी लगने के बाद सब सही हो जाता है। जैसे मेरी भी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी पढ़ते-पढ़ते, तो ठीक है, उस समय इलाज भी करवाया मैंने और ठीक है, क्या हुआ अगर चश्मा लग जाएगा तो? अगर क्या हुआ आँख की रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी तो? लेकिन हमारा लक्ष्य तो मिलेगा ही। वैसे भी ये शरीर का कोई ठिकाना है क्या? आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको 10 बीमारियाँ वैसे भी घेर लेंगी। तो ऐसा है, अच्छा है ना कि कुछ करके कुछ हो तो ज़्यादा बेटर है। जिस चीज़ का जितना यूज़ करिए उतना ही अच्छा है। तो अगर आँखों में अगर चश्मे भी मेरे चढ़ जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ाई करते-करते अच्छा है, मुझे वो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना ज़्यादा ना अपने आप को अगर मैं एक ऐसे ज़ोन में रखती, कम्फ़र्ट ज़ोन में ना, तो शायद मैं नहीं कर पाती। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि कम्फ़र्ट ज़ोन में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने सेहत का ख़्याल रखिए, खान-पीन का ध्यान रखिए। बाकी ये शरीर जिसको आप बचा के अभी सोचते हैं कि ये तबीयत ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक टाइम के बाद आपका ये ख़राब होना ही है और इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। तो क्यों ना हम इतनी मेहनत कर लें कि जीते जी जो एक ज़िंदगी बची है, उसमें हम कुछ अच्छा करके दिखाएँ। और हो जाएगा तो हो जाएगा, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। जब आपकी सैलरी आएगी ना तो सब बीमारी खत्म हो जाएगी। तो पहले इसीलिए ना कि फ़ोकस करिए कि हमें किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।